हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आपके लिए लेकर के आए हैं आपका अपना मनपसंद सब्जेक्ट, और वो है मंथली लव राशिफल। और ये मंथली लव राशिफल जो है मई 2023 का है। तो साथियों, ग्रहों की स्थिति जो मई 2023 में ट्रांजिट में रहने वाली है, उसी के ही बेस पर, उसी के ही आधार पर आपको अपने जीवन में रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। और रिजल्ट्स कभी भी हमें हमारी इच्छा अनुसार तो मिलते नहीं है, जैसा हम चाहते हैं। इंसान यानी कि व्यक्ति तो बहुत कुछ चाहता है कि उसको ये भी मिले, उसको वैसा भी हो, उसकी इच्छा भी ये भी पूर्ण हो, वो भी पूर्ण हो। काश ऐसा होता, काश ऐसा होता, लेकिन ऐसा नहीं होता, होता ही नहीं है। होता वही है जो ग्रहों की इजाज़त होती है, जो ग्रह चाहते हैं। तो प्रिय साथियों, ग्रहों की स्थिति जो मई 2023 में रहने वाली है, उसी आधार पर आपसे हम बात करेंगे। 12 की 12 लगन राशि के विषय में बात करेंगे। और पहली बात तो यही बताना चाहेंगे यहाँ पर कि ये जो भी हम मंथली लव राशिफल अलग अलग लगन राशि की बात करेंगे, आपसे बताएंगे उनके विषय में, तो ये पूर्ण रूप से लगन राशि के जो जातक हैं उन्हीं के विषय में बात करेंगे। चंद्र राशि पर आधारित कार्यक्रम ये नहीं है, ये आप जान लीजिए। तो देखिए, अगर आपका भी मेष लगन है, यानी कि एरीज असेंडेंट बेस्ड पर्सन्स हैं आप अपनी कुंडली के मुताबिक, तो ये फिर आपके लिए है। आप इसको देखिए, सुनिए, क्योंकि आज इस कार्यक्रम में जो हम बात करने वाले हैं आपके साथ जो मेष लगन राशि के जातक हैं उन्हीं के विषय में बात करेंगे और बताएंगे कि आपका जो लव लाइफ है या लव अफेयर्स हैं, मेनली जो होते हैं वो 5 पॉइंट्स होते हैं जिसको लेकर के हम डिस्कशन आपके साथ करते हैं। आप में से जो हमारे दर्शक गण हैं, जो पहले से ही देखते आ रहे हैं हमारे इस प्रोग्राम को, उनको इस बात का बहुत अच्छी तरह से मालूम है। जिसमें कि पहला पॉइंट होता है सिंगल जातक। जो सिंगल हैं अभी तक, जिनका कोई अभी मित्र नहीं बन पाया है या नहीं बनाया है उन्होंने, वो उनके विषय में बात करेंगे कि उनको लेकर के ग्रहों की स्थिति क्या कहती है कि इस महीने के आपका कोई मित्र बन पाएगा। और नंबर 2 कि अगर आप पहले से ही रिलेशनशिप में हैं या आपका कहीं अफेयर चल रहा है, तो उसकी स्थिति कैसी रहेगी रिलेशनशिप की, आपकी उस अफेयर की। आपके अनुसार परिणाम प्राप्त होंगे आपको, उसमें आप प्रोग्रेस करेंगे, उसको एंजॉय करेंगे, या उसके विपरीत रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। पॉइंट नंबर 3 होगा कि अगर आप मैरिड कपल्स हैं तो आपका मैरिड लाइफ कैसा जाएगा मई 2023 में मेष लगन राशि के जातकों का, इस पर विषय पर बात होगी। और पॉइंट नंबर 4 होगा कि आप मैरिड भी हैं लेकिन आपका कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चल रहा है। तो अब वो चल रहा है तो इस महीने आप उसमें कितना आगे बढ़ पाएंगे, उसको कितना एंजॉय करेंगे, या उसको लेकर के, उस रिलेशनशिप को लेकर के कोई नई प्रॉब्लम तो खड़ी नहीं हो जाएगी आपके सामने, इसके ऊपर बात होगी। और अंत में बात करेंगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप चल रहे हैं। मान लीजिए पहले आपकी किसी के साथ अच्छी बॉन्डिंग थी, मित्रता थी, आपका अच्छा अफेयर चल रहा था, आपकी बहुत एक दूसरे के प्रति आप कमिटेड थे, लेकिन कोई ऐसा कारण बन गया कि जिसकी वजह से आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आ गए। अब नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आने के बाद ये मई 2023 की ग्रह स्थिति कितनी आपके अनुकूल है या कितनी प्रतिकूल है, कितना ये आपको सक्सेस दिलाएगी। अगर आप ये चाहते हैं कि आप उसी मित्र के साथ दोबारा मित्रता कायम करें, अपनी उस पुरानी रिलेशनशिप को रिवाइव कर पाएँ, तो क्या ग्रहों का आपको सहयोग मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, या अभी आपको करना होगा इंतज़ार। तो इन सब 5 पॉइंट्स को लेकर के बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे आपके साथ जो आप मेष लगन राशि के जातक सिंगल हैं। तो साथियों, यहाँ पर जो ग्रहों की स्थिति के आधार पर मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि यहाँ पर इस बार कुछ परिस्थितियाँ कुछ अलग ही प्रकार की नज़र आ रही हैं, कुछ डिफरेंट ही सिचुएशन लग रही है आपके केस में। वो ये है कि जो आप सिंगल जातक हैं ना,
अभी तक हम हमेशा यही बताते रहे हैं कि आप सिंगल जातक हैं, आप किसी को, क्योंकि जैसा ग्रह बोलते हैं वैसा ही हम आप तक उस मैसेज को पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो अभी तक तो यही चर्चा होती रही है, चाहे वो कोई भी लग्न राशि हो, कि भाई आप सिंगल हैं तो आप अगर किसी को पसंद कर रहे हैं या नापसंद कर रहे हैं, आगे आने वाले दिनों में किस प्रकार की आपकी ओर से एक्टिविटीज़ रह सकती हैं, या जिसको आप चाहते हैं उसकी ओर से किस प्रकार का आपको सपोर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा, ये सब वगैरह वगैरह। लेकिन इस बार जो आप मेष लगन राशि के जातक हैं, उनकी जो ग्रहों की स्थिति है वो कुछ इस और इशारा कर रही है प्रिय साथियों, और हम इस बात को भी आपके साथ शेयर जरूर करेंगे। और बात यह है कि आप स्वयं तो काफ़ी, एक तरीके से अगर देखा जाए तो जो आपका मित्र है, अभी आप उसको पसंद या नापसंद का प्रश्न नहीं है कि आपने उसको पसंद कर लिया मन ही मन, बात आगे नहीं बढ़ पा रही या किसी कारणवश, या आप कोई एक्शन नहीं ले पा रहे, आप कोई स्टेप नहीं ले पा रहे फर्दर, बात वो नहीं है। बात तो ये है, यहाँ पर स्थिति कुछ थोड़ी उससे उलट दिखती है कि आपके केस में मेष लगन राशि के जो सिंगल जातक हैं, जो कोई है ऐसा कि जो आपको पसंद करता है, उसका आपको सपोर्ट, वो आपको सपोर्ट दे रहा है, आपको चाहता है कि आपके साथ मित्रता हो, उसकी आपके अंदर दिलचस्पी है। अब ये तो आप जहाँ पर हैं, चाहे ऑफिस में है या किसी जगह पर भी हैं, ये तो आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं, मैं तो ग्रहों के आधार पर ही आपसे बात कर पाऊँगा। तो यहाँ पर ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसा ही इशारा दे रही है साथियों कि इस समय, इस मई के महीने में, जो भी वो व्यक्ति है, चाहे वो मेल है या फीमेल, उसका इंटरेस्ट आप में बहुत ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर जो मैंने कहा कि स्थिति थोड़ा उलट है, वो ये है कि आप की कोई दिलचस्पी इतनी नहीं है या नहीं रहेगी उसमें। अगर उसने अपना इंटरेस्ट शो भी किया तो आप वहाँ से पीछे हटेंगे, और वो पीछे हटने का कारण एक ये भी है, जो सबसे बड़ा कारण है, जो ग्रहों की स्थिति के आधार पर मैं कह पा रहा हूँ, कि एक तो आप मानसिक तौर पर भी थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहे हैं, दिमागी तौर पर भी थोड़ा सा इस समय आप तनाव में हैं। ये समय आपके लिए मतलब एक तरीके से थोड़ा सा टफ टाइम है। आप यही चाहेंगे कि भाई थोड़ा सा आपको भी संभलने का मौका मिले, और आप थोड़ा सा ऐसे हालातों से बाहर निकल करके आएँ, तब कुछ इस बारे में विचार करें, सोचें कि हाँ भाई, सामने वाला व्यक्ति जो आपको पसंद करता है या अपनी पसंद आप तक एक तरीके से वो उस जाहिर कर रहा है कि भाई मैं आपको पसंद करता हूँ या करती हूँ, तो अभी आप उसको रेस्पॉन्स तो देना बहुत दूर की बात है। अभी तो आप अपनी उलझनों में ही मानसिक तौर पर भी थोड़ा सा परेशान चल रहे हैं, ग्रहों की स्थिति के द्वारा मैं कह पा रहा हूँ ये बात। हाँ, जैसे जैसे थोड़ा सा आप इन चीज़ों से बाहर निकलेंगे तो डेफिनेटली आप इस व्यक्ति के विषय में सोचेंगे, विचार करेंगे कि हाँ भाई, जो ये व्यक्ति मुझे चाह रहा है, या इस प्रकार के उधर से इंडिकेशंस आ रहे हैं कि वो मेरे में इंटरेस्टेड है या मुझ में इंटरेस्टेड है, तब आप इस विषय में विचार करेंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ पर ये बता दूँ कि 1 मई से 15 मई तक की जो स्थिति है, ये कुछ ज़्यादा आपको मानसिक तौर पर थोड़ा सा आप डिस्टर्ब रहने वाली सिचुएशन है। तो उसमें तो आप इस व्यक्ति की ओर इतना ध्यान नहीं दे पाएंगे, उसकी एक्टिविटीज़ पर। लेकिन हाँ, 10 तारीख 15 तारीख के बाद से और महीने के अंत के बीच में आप ज़रूर उनको एक तरीके से, जो भी उनकी तरफ से इस तरीके के सिग्नल्स या पॉजिटिव जो भी मिलेंगे आपको, निश्चित रूप से आप उस पर विचार करेंगे। लेकिन अभी विचार तो करेंगे, लेकिन आप कोई कंक्लूजन पे पहुंच जाएं, इस बात की संभावना अभी बिल्कुल ना के बराबर है। आप इसमें टाइम लगेगा, आपको टाइम लेंगे आप, और अभी हाँ या ना की तो बात ही नहीं पैदा होती। तो ये स्थिति इस मई के महीने में आप मेष लगन राशि के जो सिंगल जातक हैं, उनकी बनने की संभावना, इस प्रकार की परिस्थिति बनने की संभावना अधिक है। अब बात करते हैं कि अगर आपके पहले से रिलेशन है, आप तो कहेंगे कि साहब हम तो पहले से ही हैं रिलेशनशिप में, हमारा तो कोई ऐसी बात नहीं है, और या अफेयर आपका चल रहा है, तो उसमें भी कुछ इस परिस्थितियां इसी से मिलती जुलती ही रहने वाली हैं कि देखिए, आपका जो मित्र है वो आपको समझने की कोशिश करेगा,
कि आप जिस दौर से गुजरेंगे या गुजर रहे हैं अभी, या जो टफ टाइम आप फेस कर रहे हैं, ये बात आपका मित्र आपसे ज़्यादा बेहतर और कोई नहीं जान पाएगा। या तो वो मित्र जान पाएगा या आप, दो ही, और कोई नहीं। और मित्र इस बात का आपको समझ रहा है कि भाई मेरा साथी जो है ये थोड़ा सा इस समय, तो इस मामले में उनका आपको पूरा कॉपरेशन मिलेगा। ऐसा नहीं है कि भाई ये तो बात ही करके राजी नहीं है ये व्यक्ति, तो मैं इसको इतना क्या कहते हैं फ़ोन करती हूँ या करता हूँ या मिलने की कोशिश करता हूँ, ये जब भी देखो कुछ उल्टी बात करता है, या इसकी जब भी देखो कुछ हर समय कुछ इसके दिमाग में कुछ ना कुछ टेंशन ही चल रही होती है, तो ऐसे आदमी के साथ रहने से, बात करने से क्या फ़ायदा, छोड़ो। तो वो चीज़ नहीं है। यहाँ पर आपका जो मित्र है आपकी समस्याओं को समझेगा और आपको भी समझने की कोशिश करेगा और आपको समझाएगा भी। लेकिन आपका जो अभी थोड़ा सा समय फेवरेबल नहीं है उसकी वजह से, लेकिन आपका ये मित्र आपके ऊपर पूरा 100% मान के चलिए, इतना तो हम आपको पूरे विश्वास से कह सकते हैं कि ये मित्र आपको छोड़ के कहीं जाने वाला नहीं है हाल फिलहाल। इसका पूरा आपके अंदर पूरा अटूट विश्वास है, कॉन्फिडेंस है। बेशक आप अभी उसको पूरा रेस्पॉन्ड ना कर पा रहे हो या ना कर पाएँ या ना कर पाने की स्थिति में हैं आप, बात एक ही है। लेकिन हाँ, वो भी इस चीज़ का वेट करेगा कि जब आप थोड़ा सा कंफर्ट जोन में आएँ तब हम कर लेंगे बातचीत आपस में। कोई बात नहीं, अभी मेरा फ्रेंड जो है वो परेशान है, थोड़ा दिक्कतों में है। हालांकि ये परेशानियां जो है 15 मई के बाद से थोड़ी सी कम होंगी आपकी, निश्चित रूप से। उतनी परेशानियां तो नहीं रहेंगी, लेकिन हाँ फिर भी परेशानियां तो अभी रहेंगी। दिमागी तौर पर आप थोड़ा परेशान रहेंगे, समय आपके क्योंकि ये अनुकूल नहीं है, तो ये बात तो हम भी समझ पा रहे हैं और इसीलिए आपको भी समझा रहे हैं कि आप भी ज़्यादा परेशान ना हो। क्यों, और ये बात बार बार हम इसीलिए कह रहे हैं, बहुत लोग क्या होता है कि वो ये सोचते हैं कि साहब अब मेरा समय ख़राब चल रहा है तो मेरा तो मित्र भी मुझे छोड़ करके चला जाएगा। ऐसी बात यहाँ पर आपके केस में नहीं है, मेष लग्न राशि के जातकों के। हाँ, मैं ये तो इस बात को तो मैं कह सकता हूँ कि देखिए शादी का तो अभी योग नहीं है, ठीक है ना, शादी का योग इस महीने ग्रहों के द्वारा नहीं है। लेकिन हाँ, मित्र आपके साथ हैं, उसके सेंटिमेंट्स आपके साथ हैं, पूरा आपको उसका कॉपरेशन मिलेगा। जो भी जिस प्रकार की भी मदद या जिस प्रकार की भी हेल्प आप उससे चाहेंगे वो तत्पर है आपके लिए, रहेगा पूरे महीने। ये सबसे बड़ी बात होती है कि मुश्किल घड़ी में भी कोई आपके साथ खड़ा रहे, कंधे से कंधा मिला करके चले, ये बहुत बड़ी बात है। आगे बात करेंगे कि जो मैरिड कपल्स हैं, देखिए मैरिड कपल्स के वैवाहिक जीवन की भी बात बता दें कि आपका थोड़ा कुछ पिछले समय से ही डिस्टर्बेंसेस हैं मैरिड लाइफ में, परेशानियां तो हैं, इस बात से तो हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, इतना अवश्य कह सकते हैं कि 15 मई से लेकर के और माह के अंत तक 31 मई तक का जो समय है, ये 15-16 दिन का, निश्चित रूप से इसमें आपको काफ़ी राहत, सुकून और शांति मिलेगी अपने मैरिड लाइफ में। काफ़ी थोड़ी बहुत परेशानियां तो ज़रूर चलेंगी, लेकिन जितनी अभी तक आप झेलते आ रहे हैं या फेस करते आ रहे हैं जो टफ टाइम अपनी मैरिड लाइफ में, निश्चित रूप से उसमें कमी आएगी परेशानियों में 15 मई ऑनवर्ड्स। ये आपका इस प्रकार का मैरिड लाइफ रहने वाला है मेष लग्न राशि के जातकों का। बात करेंगे कि भाई मैरिड हैं आप, लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी आपके कहीं चल रहे हैं, तो साथियों आपसे बताना चाहता हूँ कि ये जो आपके अफेयर्स हैं, इसमें जो ग्रहों की ओर से इशारा है, संकेत है कि आप इस रिलेशनशिप में फिजिकल भी जा सकते हैं, फिजिकल कांटेक्ट की तरफ भी जाने की बहुत ज़्यादा संभावना बन रही है। तो वैसे हम तो यही कहेंगे, अब और तो ज़्यादा तो हम कुछ कहेंगे नहीं, बस इतना ही कह सकते हैं कि वैसे होना नहीं चाहिए, जहाँ तक हो सके कोशिश करें, क्योंकि एक तो पहले ही आप अपनी मैरिड लाइफ से ही थोड़ा सा डिस्टर्ब हैं, परेशान हैं, और जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जहाँ पर आपके हैं वहाँ से आपका कुछ ज़्यादा आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो आप 1 तारीख से और 10 तारीख के बीच का जो ये समय है,
ये वो समय है कि जिसमें आप फिजिकल कांटेक्ट में भी जा सकते हैं। ग्रहों के कुछ संकेत ऐसे मिल रहे हैं। हाँ, 10 मई के बाद से और माह के अंत तक का जो समय होगा वो फिर कुछ इस प्रकार का भी समय हो सकता है, कुछ इस प्रकार की परिस्थितियां भी आपके साथ बन सकती हैं कि आपके और उनके बीच में एक अच्छा खासा डिस्टेंस बन जाए। और डिस्टेंस क्यों बन जाए? वो इसलिए कि जब मैरिड लाइफ में चीज़ें इम्प्रूव होंगी तो आप यहाँ से पीछे हटेंगे। ये ग्रहों की ओर से संकेत है। पीछे हटने का मतलब आपकी एक्टिविटीज़ जो है वो कम हो जाएंगी। उधर की तरफ जो आपकी इन्वॉल्वमेंट है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में, वो 10 तारीख के बाद धीरे धीरे कम होंगी। अब बात करते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन लेकर के। साथियों, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करें, बेशक आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, देखिए, लेकिन अभी आप मानसिक तौर पे, मेंटली बिल्कुल इस बात के लिए अभी तैयारी नहीं है। आप मतलब ये चीज़ आपके दिमाग में अभी है ही नहीं कि आप अपने उस पुराने मित्र के साथ एक्चुअल में क्या अपनी रिलेशनशिप को रिवाइव करना चाहते भी हैं क्या। अभी तो ये आप ही के दिमाग में चीज़ें सही तरीके से सेट नहीं है, माइंड सेट नहीं है आपका। लेकिन हाँ, इतना हम कह सकते हैं कि पहले देखिए, अगर आप अपनी पुरानी रिलेशनशिप को रिवाइव करना चाहेंगे या करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो हमको अपना माइंड सेट तैयार करना होगा। और अगर हम अपना माइंड सेट तैयार करेंगे तभी तो कुछ आगे एक्शन लेंगे ना। लेकिन यहाँ पर जो भी देर हो रही है वो आप ही की तरफ से है, ये भी हम आपको बता दें। आप अगर अपना माइंड मेकअप कर लें, माइंड सेट कर लें और फिर आप प्रयास करें तो आपको उधर से रेस्पॉन्स बहुत अच्छा मिल जाएगा और बड़ा जल्दी मिल जाएगा। लेकिन पहले आपको तैयार होना पड़ेगा। अभी तो आप ही की ओर से कोई स्टेप ऐसा नहीं लिया जा रहा है, ना लिया अभी तक, आगे भी कोई संभावना नहीं है, पूरे महीने कोई संभावना नहीं है, मैं तो कहूँगा। तो कोई ना कोई या तो भय या डर या कोई हिचकिचाहट, हेजिटेशन कुछ ज़रूर है आपके अंदर जिसको लेकर के अभी आप आगे बढ़ना चाह नहीं रहे या बढ़ना नहीं चाहेंगे। लेकिन मैं आपको एक बार दोबारा ये बात रिपीट कर रहा हूँ कि एक बार अगर आपने अपना माइंड सेट कर लिया तो यहाँ पर ग्रहों के संकेत कुछ इस प्रकार भी हैं कि अगर आपने स्टेप लिया और आप आगे बढ़े जल्दबाजी ना करते हुए, तो निश्चित रूप से आपके उस मित्र का, उस साथी का आपको रेस्पॉन्ड पॉजिटिव मिलने की बहुत अधिक संभावना है। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप मेष लगन राशि के जातकों का मंथली लव राशिफल मई 2023 का। आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी, यानी कि जो मेष लगन राशि के जो और लोग हैं, वो भी इस वीडियो को देख करके इस जानकारी का लाभ ले पाएँ। और यदि आप चाहते हैं आने वाले दिनों में एस्ट्रोलॉजी टॉपिक पर जो भी हमारे वीडियोस बनते हैं उन सभी की नोटिफिकेशन, सर्वे सारे वीडियोस सीधे आप तक पहुंच पाएँ, तो फिर बेल आइकन को ज़रूर पुश करें। इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।